स्कूल में हमने अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मुगल हिस्ट्री, इवन फोटोसिंथेसिस तक सब कुछ पढ़ा। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि वेल्थ एक्चुअली कैसे बनाते हैं। किसी ने ये नहीं सिखाया कि इन्वेस्ट कैसे करते हैं, टैक्स कैसे बचाते हैं या फाइनेंशियल डिसीजंस रियल लाइफ में कैसे ली जाती है। लेकिन एक इंसान था जिसने ट्रेडिशनल सिस्टम को ब्लाइंडली फॉलो नहीं किया। ड्रॉप आउट था पर इंडिया का यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनियर बन गया। निखिल कामत जीरोधा बनाई, $1 बिलियन ब्रोकरेज फर्म खड़ी की बिना वीसी फंडिंग के, और अपने वेल्थ बिल्डिंग के प्रिंसिपल उसने मल्टीपल पॉडकास्ट में ओपनली शेयर किए हैं। उन्हीं पॉडकास्ट के इंसाइट से निकले ये 9 रूल्स जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो लेसन नंबर 1 है वेल्थ इज अ गेम ऑफ माइंडसेट नॉट मार्क्स। निखिल कामत ने 10th स्टैंडर्ड के बाद स्कूल छोड़ दिया था, आगे की पढ़ाई नहीं की। आज वो इंडिया के यंगेस्ट बिलियनियर है। अगर सिर्फ मार्क्स या डिग्री सक्सेस का बेस होता तो शायद वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। उसका कहना है कि रियल वर्ल्ड में इमोशनल इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग और क्यूरियोसिटी ज़्यादा काम आती है। स्कूल में हमें थ्योरी पढ़ाई जाती है लेकिन काम आती है प्रैक्टिकल थिंकिंग। जीरोधा स्टार्ट करने से पहले निखिल एक कॉल सेंटर में काम करता था। डे शिफ्ट में काम, नाइट शिफ्ट में मार्केट पढ़ाई। वो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम का पार्ट नहीं था, लेकिन उसने रियल वर्ल्ड से सीखना शुरू किया। ये सब एक ही चीज दिखाता है, माइंडसेट ज्यादा मैटर करता है मार्क्स से भी ज्यादा। अगर तुम्हारा माइंडसेट सीखने वाला है, अडेप्ट करने वाला है, तो तुम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। और जब माइंडसेट क्लियर हो तो फाइनेंस, इन्वेस्टिंग, बिजनेस सब एक गेम बन जाता है। और तुम्हें भी अगर यही लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मार्केट में लोग अक्सर पैसा इसीलिए नहीं खोते क्योंकि उनको पास नॉलेज नहीं होती, बल्कि वो एक ऐसे ट्रैप में फंस जाते हैं जो स्मार्ट इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। अगले सेगमेंट में हम उसी ट्रैप के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कैसे उससे बचा जाए। तो ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर ये पार्ट स्किप किया तो आप अपना पैसा खो दोगे। लेसन नंबर 2 है इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड, स्किन इन द गेम भी कहा जाता है। निखिल कामत का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, कभी भी किसी ऐसी चीज में इन्वेस्ट मत करो जो तुम्हें समझ नहीं आ रही हो, उसमें पैसा मत डालो। इसका मतलब सिंपल है, अगर आपको क्रिप्टो का बेसिक स्ट्रक्चर नहीं समझ आता कि ब्लॉकचेन क्या होती है या डोजकॉइन का यूज केस क्या है, और आपने सिर्फ फोमो के चक्कर में उसमें इन्वेस्ट कर दिया, तो जो पूरा रिस्क है वो आपका ही होगा। पहले समझो कि बिजनेस क्या करता है, फिर स्मॉल अमाउंट से शुरू करो, और जब क्लैरिटी हो जाए तभी कन्विक्शन से इन्वेस्ट करो। इस कॉन्सेप्ट को वो स्किन इन द गेम भी कहते हैं। इसका मतलब है अपना पैसा डालना। जब आपका खुद का पैसा इन्वॉल्व होता है तब आप ज्यादा सीरियस होते हो, आप रिसर्च बेटर करते हो, बायस कम होते हो, और आप हर डिसीजन को लॉजिकली इवेलुएट करते हो। अगर हम एग्जांपल से समझे, अगर किसी ने ईवी स्टॉक्स के क्रेज में पैसा डाल दिया बिना समझे कि कंपनी का फ्यूचर क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, तो वो बस स्पेकुलेशन होगी, इन्वेस्टमेंट नहीं। स्किन इन द गेम का मतलब है आपके बिजनेस के कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको ही फेस करने हैं। अब क्या आपको लगता है कि बिलियनियर बनने के लिए सिर्फ फ्लैशी लाइफस्टाइल चाहिए? तो सोचिए दोबारा, क्योंकि जो सबसे सक्सेसफुल लोग हैं वो एक्चुअली बहुत बोरिंग रूटीन फॉलो करते हैं। पर क्यों और कैसे? इसी बोरिंग माइंडसेट में छुपा होता है करोड़पति बनने का कंपाउंडिंग सीक्रेट। और यही आता है हमारा लेसन नंबर 3, बिल्ड वेल्थ स्लोली। देखो ऑनेस्टली हम सब कभी ना कभी ये सोच चुके हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाए पैसा बनाने का, क्रिप्टो में 10x, पेनी स्टॉक में जैकपॉट, या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग से एक हफ्ते में लखपति बन जाए। बट ट्रूथ ये है कि ये सब सिर्फ दिखावा है, सिस्टम नहीं। निखिल कामत की एक सॉलिड लाइन है, द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन वेल्थ बिल्डिंग इज कंपाउंडिंग। और कंपाउंडिंग को काम करने दो, उसमें इंटरफेयर मत करो। सिंपल शब्दों में पैसा बनाने का असली तरीका है बोरिंग होना। SIP करो, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, डिसिप्लिन बनाओ, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, रुकना नहीं, पेशेंस रखो। 1-2 साल में नहीं, 10 से 15 साल में रिजल्ट आपको मिलेगा। जीरोधा बनाने में सालों लग गए, ओवरनाइट नहीं हुआ। वेल्थ स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है, और मोस्ट ऑफ द लोग यही गलती करते, जल्दी चाहते हैं और सब कुछ खो देते हैं। तो अगर आप सीरियस हो वेल्थ बनाने में तो फ्लैशी मत बनो, कंसिस्टेंट बनो। एक माइंडसेट सीक्रेट है जो हर बिलियनियर फॉलो करता है। और क्या आपके पास वो सोच है जो पैसा सिर्फ बनाना नहीं, उसको रोक कर मल्टीप्लाई भी करना सिखाता है? तो यहाँ पे आता है हमारा लेसन नंबर 4, थिंक लाइक एन ओनर नॉट जस्ट अ कंज्यूमर। हर दिन हम कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। आईफोन लॉन्च हुआ तो EMI पे ले लेते हैं, वीकेंड पे जोमेटो, स्विगी से खाना मंगवा लेते हैं, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी हम रिन्यू करवा लेते हैं। बट एक बार सोच के देखो, इन सब चीज़ों के सिर्फ यूज़र ही हम रहते हैं।
हम क्यों नहीं इन सब के ओनर बनना चाहते? अगर आप किसी प्रोडक्ट को रोज इस्तेमाल कर रहे हो तो उस बिजनेस का एक छोटा हिस्सा क्यों नहीं ओन करते? मतलब शेयर्स लो। ओनरशिप का मतलब सिर्फ सीईओ बनना नहीं होता, एक शेयर होल्डर भी एक तरह का ओनर ही होता है। ये माइंडसेट शिफ्ट छोटा लगता है पर गेम बदल देता है। फोन लेने से पहले सोचना चाहिए, क्या मैं एप्पल के स्टॉक्स ले सकता हूँ? स्विगी जोमेटो पे पैसे उड़ाने से पहले ये सोचना चाहिए, क्या मेरे पास स्विगी जोमेटो के शेयर्स है? यही ओनरशिप माइंडसेट होती है। लॉन्ग टर्म वैल्यू बनाने वाली सोच स्पेंडिंग से ज्यादा इन्वेस्टिंग और क्रिएटिंग वाली सोच है। जीरोधा का अगर हम एग्जांपल ले तो निखिल और नितिन ने देखा कि जो ब्रोकरेज इंडस्ट्री है इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सर्विस स्लो है, तो वो अगर कंज्यूमर माइंडसेट में रुक जाते तो शायद वो आज कोई और एप्लीकेशन यूज कर रहे होते। बट उन्होंने ये सोचा कि हमें ये जो चीजें इश्यूज है उसे रिजॉल्व करना, और वहीं से उन्होंने जीरोधा बनाया। सो नेक्स्ट टाइम आप कोई भी चीज खरीदने जाओ तो खरीदने से पहले ये सोचो कि इसके पीछे कौन सी कंपनीज जुड़ी हुई है और क्या मैं उस कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। ये सोच आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस के और करीब ले जाएगी। क्या आप हर वक्त पास रिग्रेट्स या प्रेजेंट स्ट्रगल में फंसे रहते हो? तो सोचिए निखिल कामत ऐसा क्यों नहीं करते। और यही आता है हमारा लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 है लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, डोंट बी अ स्लेव ऑफ इट। स्टॉक मार्केट चार्ट देखो तो हर जगह एक लाइन फिक्स होती है, पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट रिलेटेड टू फ्यूचर रिजल्ट। पर फिर भी लोग वही गलती करते हैं। जो स्ट्रैटेजी 5 साल पहले काम करती थी उसी स्ट्रैटेजी को वो अभी भी कॉपी पेस्ट करके यूज करते हैं। दुनिया तेजी से बदल रही है, कल जो काम करता था जरूरी नहीं है वो आज या कल भी काम करे। एग्जाम्पल से अगर हम समझे तो कल तक ऑयल और कोल डोमिनेट सेक्टर थे, आज क्लाइमेट चेंज की वजह से क्लीन एनर्जी पर यह शिफ्ट हो चुका है। कल बैंकिंग फिजिकल था, आज यूपीआई और फिनटेक ने पूरा का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब कर दिया। कल तक लोग टीवी देखते थे, आज यूट्यूब, ओटीटी प्लेटफॉर्म या बोल सकते हो शॉर्ट फॉर्म का जो कंटेंट है वो डोमिनेट कर। तो अगर आप इन्वेस्टिंग डिसीजन सिर्फ पिछले 10 साल के बेसिस पे ले रहे हो तो आप रियर व्यू मिरर में देखकर कार चला रहे हो और जल्दी आपका एक्सीडेंट हो सकता है। निखिल फ्यूचर पे फोकस करता है, मैक्रो इकोनॉमिक ट्रेंड जैसे एआई का राइज, ग्लोबल पावर शिफ्ट, एनवायरमेंटल पॉलिसी चेंज, ये सब देख के इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाता है। आज अगर आप किसी स्टॉक या एसेट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ ये मत देखो कि पिछले 5 साल में क्या रिटर्न दिए, सोचो अगले 10 साल में ये स्टॉक कहाँ होगा, क्या ये बिजनेस फ्यूचर रेडी है, क्या ये नए हैबिट्स और नए प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट कर पाएगा। पास से सीखो लेकिन उसके गुलाम मत बनो। क्या आपका माइंडसेट इतना क्लटर्ड है कि सही फाइनेंशियल डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है? तो अगला लेसन रिवील करेगा वो सिंपल रूल जो हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर फॉलो करता है। तो ये है लेसन नंबर 6, मेंटल क्लैरिटी इज अ वेल्थ मल्टीप्लायर। निखिल कामत हर रोज मेडिटेशन करता है जिसका डायरेक्ट कनेक्शन उसकी वेल्थ क्रिएशन से जुड़ा हुआ है। उसका सिंपल बिलीव है जब दिमाग क्लियर होता है तब डिसीजन शार्प होते हैं। सोचो हम सब हर 5 मिनट में फोन चेक करते हैं, ईमेल, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम नोटिफिकेशन, हर वक्त कोई ना कोई छोटी चीज हमारा फोकस तोड़ रही होती है। ऐसे में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में कैसे सोचोगे? या कोई हाई स्टेक डिसीजन जैसे इक्विटी वर्सेस डेप्थ एलोकेशन क्लैरिटी के बिना कैसे लोगे? आज के डिजिटल वर्ल्ड में मेंटल क्लैरिटी एक लग्जरी नहीं, एक एज है। अगला लेसन सबसे अंडररेटेड है, टैक्स रूल्स। लेसन नंबर 7 है टैक्सेस एंड रूल्स आर पार्ट ऑफ द गेम। पैसा कमाना एक स्किल है लेकिन पैसा बचाना उतना ही पावरफुल गेम है। मोस्ट लोगों को लगता है टैक्स सिर्फ एक हेडेक है, बस सही टैक्स प्लानिंग की जाए तो आपका बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। ईएलएसएस फंड फॉर 1.5 लाख डिडक्शन अंडर एटीसी, एनपीएस फॉर एक्स्ट्रा 50,000 अंडर एटीसीसी, टैक्स हार्वेस्टिंग इन इक्विटी, ऑल लीगल, ऑल क्लीन, ऑल स्मार्ट। और जब वेल्थ ग्रो करने लगती है तब गेम और इंटरेस्टिंग हो जाता है। निखिल जैसे सक्सेसफुल लोग एसेट को स्ट्रक्चर करते हैं, इनकम स्ट्रीम को ऑप्टिमाइज करते हैं, जैसे HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक फैमिली लेवल एंटिटी जिसमें सेपरेट पैन मिलता है, एक्स्ट्रा एग्जेम्पशन, सेपरेट टैक्सेशन, LLPs लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स फॉर एडवाइजरी, कंसल्टिंग और इवन फैमिली इन्वेस्टमेंट्स, प्राइवेट ट्रस्ट फॉर वेल्थ ट्रांसफर, एस्टेट प्लानिंग एंड एसेट प्रोटेक्शन। ये सब कोई लूपहोल नहीं है, ये इंडियन लॉस के ऑफिशियल अप्रूव टूल्स है। बस प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोगों को इन चीजों के बारे में नहीं पता, या तो टाइम नहीं होता या गाइडेंस उनको नहीं मिलती। तो याद रखना, अर्निंग 1 करोड़ इज ग्रेट बट कीपिंग 85 lakhs आउट ऑफ इट, दैट्स रियल विनिंग। अगला वेल्थ रूल गेम चेंजर है। बिलियनियर बनने के लिए अकेले चलना जरूरी नहीं होता, असली ग्रोथ तब होती है जब आपके साथ राइट लोग होते हैं। टीम बनाना सिर्फ कंपनी के लिए नहीं, वेल्थ के लिए भी जरूरी होता है। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कैसे स्मार्ट लोग आपको 10x स्पीड से आगे ले जा सकते हैं। तो ये है आपका लेसन नंबर 8, बिल्ड विद स्मार्ट पीपल। जीरोधा सिर्फ एक सोलो जीनियस का रिजल्ट नहीं था, ये निखिल और उसका भाई नितिन का टीम एफर्ट था।
जहां दोनों ने अपने रोल्स क्लियरली समझे, ट्रस्ट बिल्ड किया और एक सॉलिड इकोसिस्टम बनाया। एक गोल्डन रूल है, हायर स्लो, फायर फास्ट एंड वैल्यू लॉयल्टी ओवर फ्लैशी टैलेंट। यानी किसी को टीम में लेने से पहले टाइम लो, समझो कि बंदा सिर्फ स्मार्ट नहीं, रिलायबल भी है या नहीं, और अगर किसी की वैल्यूज अलाइन नहीं करती तो उसे अर्ली ही कट करना बेटर होता है। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। अक्सर हम दोस्तों के साथ बिजनेस बनाना चाहते हैं, ये ऐसे लोगों के साथ काम करते हैं जो कंफर्टेबल फील करवाते हैं। पर निखिल बोलता है, चिलिंग फ्रेंड्स आर नॉट ऑलवेज बिल्डिंग पार्टनर्स। बिजनेस और वेल्थ के गेम में तुम्हें ऐसे लोग चाहिए जो तुमसे तेज हो, जो तुम्हें अनकंफर्टेबल सवाल पूछे, जो तुम्हें बेटर डिसीजन लेने पे मजबूर कर। ये पॉइंट सिर्फ स्टार्टअप के लिए नहीं, चाहे आप फ्रीलांसर हो, इन्वेस्टर हो या सैलराइज एम्प्लॉय हो, आपके आसपास का सर्कल ही आपका एक्सीलेटर है। अगर वो सर्कल मीडियोकर है तो आपका ग्रोथ 0.1x होगा, और अगर आपके आसपास के लोग शार्प, वैल्यू एडिंग हो तो आपका ग्रोथ 10x होने वाला है। और अब आखिरी और सबसे डीप रूल, जब पैसा कमाना बंद हो जाता है तब रियल गेम शुरू होता है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कम्स बियॉन्ड मनी। लेसन नंबर 9, रीडिफाइन सक्सेस, इट्स नॉट जस्ट मनी। अक्सर हम सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब है BMW, सी फेसिंग पेंट हाउस, फॉरेन वेकेशन और इंस्टाग्राम पे लाइफस्टाइल फ्लेक्स। पर जब आप किसी ऐसे बंदे को देखते हो जो बिलियनियर है और फिर भी मिनिमलिस्टिक लाइफ चूज करता है, तो समझ आता है कि पैसा सिर्फ गेम का एक लेवल है, एंड नहीं। निखिल कामत, जिसके पास लिटरली फाइनेंशियल फ्रीडम का नेक्स्ट लेवल एक्सेस है, वो अपना मेजर टाइम फिलेंथ्रोपी और सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स में लगाता है। उसका कहना है, ज्यादा पैसा होने के बाद भी लोग खुश नहीं रहते क्योंकि उनके लाइफ का पर्पस क्लियर नहीं होता। मतलब अगर आप पैसे कमाने के पीछे भाग रहे हो बिना ये सोचे कि पैसे का आप क्या करोगे या उसका मीनिंग क्या है, तो एक लेवल बाद वो पैसा भी एम्प्टीनेस फील करवाता है। और अब अगर आपको ऐसी माइंडसेट शिफ्टिंग फ्रेमवर्क पसंद आता है तो अगला वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कर। फ्रॉम चाय वाला टू अंबानी, 7 वेल्थ लेवल्स इंडियंस डोंट नो एग्जिस्ट। ये एक डीप डाइव है उस जर्नी का जो लोगों को सिर्फ पैसा नहीं, पूरी आइडेंटिटी ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। इस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करना।